नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी में डिपॉजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ज्यादा डिपॉजिट आएगा उसके हिसाब से हम लोग ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। हाँ, वो अपने लिमिट में जरूर रहेगा कि भाई नेट ओन फंड का 20 गुना, वो ठीक है अपने जगह, लेकिन 12 आपको आइडियाज बताने वाला हूँ। ये 12 चीजों को आप इंप्लीमेंट करिएगा, देखिएगा 20 गुना हो जाता है। सबसे पहला है कस्टमर एंड इंक्वायरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि हम लोगों को उनकी जरूरत देखनी पड़ेगी कि उनको क्या क्या जरूरत है, उनका डिटेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और फ्यूचर में भी हम लोग को उनसे कनेक्ट होने के लिए, कॉल टू एक्शन के लिए उनको सारी चीजें बतानी पड़ेगी, और ये डेटा बार बार यूजेबल होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ऑफिस का जो इंफॉर्मेशन डेस्क है, वहां पर जो भी लोग बैठे हुए बड़े स्माइल के साथ बैठने चाहिए। उनको सारी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अच्छे से बताना चाहिए। डिपॉजिट्स में क्या क्या बेनिफिट्स हमारे पास में ये बताना चाहिए। सामने वाले का क्वेश्चन हैंडल करने का पावर होना चाहिए। इसके साथ में जो डिपार्टमेंट को, मैनेजमेंट को वापस बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज की इंक्वायरी आ रही है, कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है जिसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ये दूसरा चीज को लोग सशक्त नहीं बनाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। अंदर जाने के बाद में लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जो बैठा हुआ वो उतना नॉलेजेबल नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो वो आपके साथ में नहीं रुकना चाहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जितने लोग रिटायर्ड होते हैं नौकरी से, गवर्नमेंट के जॉब हो गए या पीएसयू के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जॉब हो गए, उनका डेटाबेस और उनके साथ में कनेक्शन, उनके साथ में एक आपका बिहेवियरल कनेक्शन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का टच होना चाहिए कि आपका नाम या आपके बिजनेस के नाम से सामने वाले को लगे कि यार ये एकदम सही बंदे हैं और इनके यहाँ पे काम सिस्टमेटिक होता है। आप उनके डेटा अरेंज करिए, उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करिए, उनके सर्वे कराइए, उनकी जरूरतों को समझिए, उनको रेस्पेक्ट प्रोवाइड करिए, उनको अगर हो सके छोटा मोटा गिफ्ट दीजिए। अगर आप ऑर्गेनाइज कर पाए तो हर हफ्ते ऐसे लोगों के लिए आप प्रोग्राम रखिए, वो टाइम फिक्स कर लीजिए और क्या करना है वो भी फिक्स कर लीजिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे जो हॉलीडे रिसोर्ट वाले, महिंद्रा रिसोर्ट से बोल रहे हैं मैडम, आपको एक वाउचर मिला है, आपको आपके और आपके हस्बैंड के साथ आना पड़ेगा, या हस्बैंड को बोलते हैं आपकी वाइफ के साथ आना पड़ेगा। 1 घंटा वो आपको पूरा बैठ के अपने सारे चीज़ों के बारे में समझाते हैं और वो देखते हैं कि आप डिसीजन मेकर हो या नहीं हो। अगर आप डिसीजन मेकर हो तो अगर मैं आपको 6-7 लाख रुपए का बेनिफिट दे रहा हूं तो आप 2 लाख रुपए खर्च करने का पावर रखते हो कि नहीं रखते हो अपने फैमिली के लिए। ऐसा इमोशनल सारा चीज बोलने के बाद में फाइनली 10 में से 2, 3, 4 लोग डिसीजन ले लेते हैं। 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए वो पहले इन्वेस्ट कर लेते हैं। साल भर में जो घूमने गए नहीं उसका सपना देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में लोगों को इमोशंस और ड्रीम्स होते हैं जो बहुत सारे पूरे नहीं होते। उसमें क्या क्या आप हेल्प कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट हेल्प करेगा, जो व्यक्ति जा रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए सामने वाले को बताने का कि सर इस पे भी मैं आपकी मदद कर देता हूँ। किसी को फोन लगा दिए, किसी तरीके से किसी को कनेक्ट करा दिए। रिटायर्ड लोग बहुत बड़ी पूंजी और संपत्ति है। अगर आपको डिपॉजिट की जरूरत है, चाहे आप एनबीएफसी हो, निधि हो, माइक्रो फाइनेंस में कैपिटल की जरूरत हो, किसी भी तरीके से पैसे चाहिए, रिटायर्ड व्यक्ति का अगर आपने ट्रस्ट जीत लिया, आप जीत गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये ब्रांडिंग करनी होगी कि आप अपने कस्टमर का बहुत ज्यादा केयर करते हो। कस्टमर का प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप सिस्टम को भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो सिस्टम को आप तोड़ोगे नहीं, लेकिन सिस्टम ही ऐसा बनाओगे कि जिसमें कस्टमर का केयरिंग आ जाएगा। कस्टमर केयर का ब्रांडिंग अगर आप करते हो तो लोग आपसे जुड़ने में खुशी महसूस करेंगे। 5वां पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। कस्टमर को आप बताइए कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो। हम लोग अपग्रेड करते जाते हैं टेक्नोलॉजी में। आप अपने सारे इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। आपके साथ में जो भी डीलिंग कंपनी की हुई है, वो डीलिंग में आपको क्या क्या फायदे हुए, जो भी डिपॉजिट्स आपने लिए। ऐसा नहीं कि एक ही डिपॉजिट का अभी बता रहे, जितने भी डिपॉजिट्स पहले भी लिए उसमें भी आपने कितने पैसे कमाए। अगर मोबाइल एप्लीकेशन ये दिखा दे कि पिछले 10 साल के रिलेशनशिप के अंदर में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए, और पिछले 10 साल के अंदर में हम आपको 120% का रिटर्न दे चुके हैं। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ये तो जो एक्चुअल नॉर्म्स होंगे आपके उसके हिसाब से, तो सामने वाले को मजा आ जाएगा। मतलब साल के 12% के हिसाब से मैं कमा चुका हूं, जबकि बैंक में बड़ी मुश्किल से 6% से 9% तक मैं कमाता। थैंक यू वेरी मच कंपनी, ऐसे मन से उसके निकलेगा। 6वां पॉइंट है हेल्प योर कस्टमर मेक इट ए कल्चर। आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबको बताना है कि हर डायलॉग में, हर बातचीत में कोई भी अगर कुछ पूछता है, बिल्कुल सर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैडम मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये हेल्प 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 आपके जब जबान पर जाएगा तो सामने वाले को भी बोलेगा यार उन लोग बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि जो चीज आप याद करा दोगे वो चीज सामने वाले को याद हो जाएगा। इसको कल्चर बना दीजिए, मजा आ जाएगा। मैं बता 7वां पॉइंट है फॉलोअप एंड रिजल्ट्स। क्या होता है कि हम लोग लोगों को मार्केटिंग करके बड़ी मुश्किल से पकड़ कर ला रहे हैं, लेकिन फाइनली हम लोग उनके साथ में एक बार बात किया, मना कर दिया तो वो पूरा खड्डे में चला गया वो इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप उसी इन्फॉर्मेशन को रिसाइकल करोगे, उनको आम नहीं चाहिए अमरूद चाहिए, ऐसा हो सकता है। हमेशा एग्जिस्टिंग क्लाइंट को फॉलोअप करने का कल्चर रखिए, रिजल्ट का कल्चर रखिए कि आप जो भी करते हो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास में डिपॉजिट्स
से रिलेटेड बहुत सारे पॉलिसीज हो सकते हैं, उसमें से कौन सा डिपॉजिट सामने वाले के लिए काम का होगा, कौन से तरीके से सामने वाला इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो सकता है, उसके बारे में आप प्रयासशील रहिए। एक व्यक्ति अगर ए को मना करेगा तो हो सकता है बी काम का हो, बी को मना करेगा हो सकता है सी काम का हो, तो आपको फॉलो पर रिजल्ट्स, इसको कल्चर बना लेना है। 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशन के साथ में कनेक्ट होना, उनके कॉन्टैक्ट में उन सारे लोगों को कॉलिंग करवाइए, बताइए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से हमको मिला है, हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं सर, प्रोग्राम में आप लोग आमंत्रित हैं। अगर उनका कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर आप अपना आमंत्रण जुगाड़ करिए, वहां के जो हेड है ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ में किसी भी तरीके से कनेक्शन लीजिए, संपर्क बनाइए और संपर्क बना के उनसे मुलाकात करिए। उनको बताइए कि सर आपका क्या पर्सनल बेनिफिट है, अगर मैं आपके साथ जुड़ के आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाके लोगों को कन्विंस करता हूं तो मैं मार्केट से ज़्यादा बेनिफिट अगर देता हूं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को तो आपका नाम होगा, आपने इंट्रोड्यूस कराया होगा। और इसके लिए अगर आप चाहो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक एग्रीमेंट भी करने के लिए तैयार हूँ कि मैं ये बेनिफिट देने वाला हूँ और इसकी सारी सेवाएं और कौन कौन सी चीज़ की गारंटी है, वो सारी गारंटी के डॉक्यूमेंट्स भी आपको दे दूंगा। हर तरीके से कन्विंस करो टॉप लेवल को, ताकि बाकी वो जितनी जनता है उनको वो भी सपोर्ट कर पाए, नहीं आदमी ठीक बोल रहा है, हम लोग जानबूझ कर लाए, हम एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी है, आपका फायदा भी कर रहे हैं, मार्केट से ज्यादा बेनिफिट भी आपको दिलवा रहे हैं। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, रिलीजियस ट्रस्ट या फिर रिलीजियस सोसाइटी, ऐसे सारे लोगों से जल्दी से कनेक्ट हो जाएगी। जैसे आप देखिएगा कि जो इंटरेस्टेड नहीं होता ना, अभी हो सकता है कि उसका कारण ये हो कि उसको कहीं पर जाना है या फिर कुछ और बात है, वो इंपॉर्टेंट आदमी, उसके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन वो बोलता है कि सर आपके बारे में कोई जानकारी है तो आप हमको दे दीजिए। सर जानकारी तो नहीं, मैं खुद ही बताने आया था, तो वहीं पर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन आप बोलते हो नहीं सर मैं वापस से जानकारी देने आऊंगा, लेकिन मेरे पास में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बारे में बताने के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोगों ने पीडीएफ फॉर्मेट में रखा है, आपको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं, ये आप जरूर देख लीजिएगा, और नहीं भी देख लिए तो मुझे अगला अपॉइंटमेंट दे दीजिए, ये मैंने शेयर कर दिया आपको, राइट। तो इसका मतलब है कि शेयरेबल पीडीएफ फॉर्मेट जो कि प्रोफेशनल से बना हुआ है उसको आप जरूर रखिए और उसको यूटिलाइज करिए। हमेशा अपने स्टाफ को बताइए कि कब उसको देना है, सीधा दे के नहीं आना है, पहले प्रयास करिए कि सारी चीजें बताइए। और अगर कुछ प्रेजेंटेशन लैपटॉप में, मोबाइल में या टैब में भी अगर आप दिखा सकते हो तो वो भी रखिए, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि सामने जो बैठा है सिस्टमैटिक है, उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, वो सारी चीजों के लिए कंफर्म है, और जो कंफर्म है वो चीजें दिखाता है, क्योंकि जो लिखित में आ गई इसका मतलब आप श्योर हो। तो अगर कंपनी श्योर है तो कंपनी सारी चीजों को बना सकती है तो बना के दिखा सकती है। फिर बाकी कन्विंसिंग फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स आप ऐड कर दोगे, चलेगा। 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज को रखने का प्रयास करिए, जो एनर्जेटिक भी हो, जिनके अंदर में थोड़ा सा पावर भी है, जो कि पब्लिक कनेक्शन बहुत अच्छा रखते हैं, जिनका पब्लिक में इमेज बहुत अच्छा है, और जहां पर पॉसिबिलिटी है कि उनके कनेक्शन से हम लोगों को बहुत सारे नए कनेक्शन मिले, नए डिपॉजिट्स मिले, उनको बड़े प्रेम से, इज्जत के साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाइए। एक छोड़ के चले गया तो दूसरा लाइए, कल्चर बना लीजिए। एक पोस्ट तो रिटायर्ड बंदे का है ही है हमारे पास, और ये रिटायर्ड पर्सन कौन है? जो बैंक से या एनबीएफसी से रिटायर्ड है, जहां पर इनको पब्लिक के साथ में जुड़ने का मौका मिला और अच्छे अच्छे लोगों से इनका कनेक्शन है। आप इंटरव्यू के दौरान भी समझ जाएंगे कि ये कनेक्टेड पर्सन है, एनर्जेटिक पर्सन है या नहीं है। 11वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम्स रखिए, अपने एम्प्लॉइज लोगों को इनाम देने का रखिए कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट डिसिप्लिन पर्सन ऑफ द मंथ, सबसे ज्यादा कलेक्शन किसने किया, कौन ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से लेके आगे बढ़ा, ये सारी चीजों का आप अवार्ड भी रखिए। और जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, जिनके पास में पैसे हैं, वैसे वैसे लोगों को बुलाइए, उनको रेस्पेक्ट दीजिए, उनको फूल दीजिए, उनको भाषण देने का मौका दीजिए, और साथ ही साथ में उनके हाथों से इनाम दिलवाइए, उनके साथ में फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप में स्टेटस में अपने और सारे एम्प्लॉइज के डालिए। अगर हो सके तो छोटे मोटे न्यूज़पेपर जिनसे भी आपका संपर्क हो, 100, 200, 500 रुपए देने से बढ़िया 2-3 जगह पे न्यूज आ सकता है। कई बार तो अगर रिलेशन अच्छा है तो फिर डिजिटल न्यूज तो बहुत जल्दी तुरंत सेम डे आ जाता है, और फिजिकल न्यूज में 1-2 दिन में अगर आ गया तो उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं, जानकारी वाली जा रही है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। अब वो उसके बारे में लिख दिए कि यहाँ पे चीफ गेस्ट आए थे फलाना, और उन्होंने सबको दिया और उसका फोटो भी लगा हुआ, और यही सारी चीजें आपने उन चीफ गेस्ट को भी देते चले गए। और इतना ही नहीं, खाली उनको बुलाकर नाश्ता करा के और अवार्ड देके और भाषण देके भेजने के लिए नहीं, उनके साथ में 10-15 मिनट आप बैठिए, बैठ के उनको समझाइए कि सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, इतने छोटे से समय में हम लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, और भी बहुत सारा आगे बढ़ने का प्रोग्राम है सर। आने वाले 3 महीने बाद हम लोग हमारे जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो कि शायद इन्वेस्टर हो चाहे इन्वेस्टर ना हो, हम लोग उनको जरूर बुलाएंगे प्रेम से मीटिंग करने के लिए, हमारी कंपनी के बारे में बताने के लिए,
ताकि वो किसी तरीके से अगर हमसे जुड़ना चाहे तो हम उनको 100% ज्यादा फायदा देने का प्रयास करेंगे। बस इसीलिए आपको बुलाए थे। धन्यवाद। 12वां पॉइंट ये है कि अब जब आपने भूमिका बना ली, हर हफ्ते या हर महीने आप एक एक 2-2 इन्वेस्टर, जो पॉसिबल इन्वेस्टर हो सकते हैं, ऐसे 2 लोग 3 लोगों को बुला रहे हो तो 4 महीने में 12 लोग हो गए। तो इन 12 लोगों का ही एक मीटिंग रखिए। हो सकता है उसमें 10 लोग आए तो 10 लोगों के साथ में जबरदस्त खुले माहौल में बात करिए। ऐसे इसको रूल बना लीजिए कि हर 4 महीने में इन्वेस्टर मीटिंग करना है। अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चले जाएंगे और एक अच्छा व्यक्ति जुड़ा तो उसके बारे में और 10 जन को आप बता सकते हो कि सर वो जुड़ गए, आप भी आ सकते हो। इस तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस जुड़ता चला जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है 10 गुना हमारे डिपॉजिट्स को करना, और आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आप सीखना तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आ सकते हो। और अगर आपको फिजिकल और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चाहिए तो भी दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। कोई कंसल्टेंसी चाहिए जरूर बात करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।